हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो ऐसा है कि जिसमें जो चीज़ दिल में रह जाती है हम किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि किसी कहे भी तो कहें, किसी कोई सुनने वाला ही नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, एक पति होता है, एक बच्चा होता है, सब कोई होता है, बट सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम किसी से लग गई किसी से भी कोई चीज़ कह नहीं पाते हैं। मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं चीज़ें कह सकती हूँ। मैंने सोचा एक बार शेयर करती हूँ। और ये मेरा बच्चा है, और जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं एक टीचर हूँ। रहने वाली तो मैं यूपी की हूँ, बट मेरा बिहार में हुआ है। तो मैं और मानवी हम दोनों बिहार में अकेले रहते हैं। मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में हैं, तो वो वहाँ पे रहते हैं। और जब से मानवेश हुआ है, सच बताऊँ तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। मान लो ये बच्चा तो भाई अपनी जिम्मेदारी है, करना ही है। हम किसी के भरोसे ना तो बच्चे की प्लानिंग किए थे, ना ही इसको पैदा किए थे, ना ही ये बड़ा हो रहा है। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें खुद ही निभाना है। बट होता है ना, अगर कोई आपके साथ में, आपके बगल में खड़ा होता है तो आपको वो सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, तुम और आगे उसको कर सकते हो। क्योंकि बच्चा होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है ना, जैसे लगता है लाइफ वहीं पे स्टॉप हो गई है, रुक गई है। मैंने भी यही सपने देखे थे कि चलो भाई अभी जॉब हो गई है और बच्चे की प्लानिंग कर लेते हैं, और आगे भी पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती रहेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच बताओ, जब से मानवीस हुआ है मैं थोड़ा बहुत पढ़ती भी हूँ लेकिन मैं फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम देने नहीं जा पाती हूँ। किस वजह से? कि बच्चा कौन देखेगा मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर। ये हालत आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ अपने पापा के पास रहता है और इनके पापा की छुट्टी जल्दी मिलती नहीं है। अभी जैसे लेखपाल का पेपर था, उसको तो मान लो भाई मैंने उसको स्किप कर दिया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था उसकी वजह से। क्योंकि कुछ लोग थे जो पूछ रहे थे आपका लेखपाल में पेपर कैसा गया, तो मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दिया था। और रही बात यूपी टेट का मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है, और मॉक टेस्ट भी मैंने दिए, उसमें मेरे भी ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। इतने आ रहे हैं कि जितने मीन्स 2-3 सालों से जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके 82 नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ तक ये वाली हालत आ गई है कि मैं पेपर देने नहीं जा रही हूँ। मेरा पेपर बनारस है, यहाँ जहाँ मैं गया हूँ, यहाँ से 4-4.5 घंटे लगेंगे बनारस पहुँचने में। और पेपर मैं आसानी से दे सकती हूँ अगर हस्बैंड जी आ जाएँ तो। बट प्रॉब्लम यही है, वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में छुट्टी लिया है। और मैं बच्चा लेके अकेले कैसे पेपर देने जाऊँ, क्योंकि ये कहीं पे नहीं रुकता है। रुकेगा भी कैसे किसी के पास? जब कोई भाई टाइम भी होता है, जब आप किसी को भी टाइम दोगे ना तब जाके वो आपके पास आएगा। और जब आप टाइम किसी को नहीं दोगे ना तो वो आपसे दूर भागते जाएंगे। सेम बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। जब आप बच्चे को टाइम दोगे तो वो भी आपको ही टाइम देगा, नहीं तो सिर्फ ये बहाने होते हैं कि मेरे पास बच्चा रुकता नहीं। जब भी आप बच्चे को टाइम दोगे तब तो बच्चा आपके पास रुकेगा। यही है कि आंखों के सामने से चीज़ें निकलती जा रही हैं। अभी मैं यूपी टेट का पेपर देने नहीं जा रही हूँ, और लोअर पीसीएस का फॉर्म मैंने फिलअप किया हुआ है, और पता नहीं उसको मैं दे पाऊँगी या फिर नहीं दे पाऊँगी। तो बस यही है कि चीज़ें जो है आंखों के सामने से निकलती जा रही हैं। तकलीफ मुझे हो रही है क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं एक सपने जैसा होता है, उसको पूरा करना वो नहीं हो पाता।
खैर जो भी है देखते हैं। यूपी टेट नहीं देंगे तो क्या हुआ, फिर कोई और वैकेंसी आएगी उसको तो जाएंगे देने। थोड़े दिन में मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा। मुझे आप लोगों से बहुत बातें करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो जा रही हूँ मैं। आ जाओ गोदी में, आओ आओ गोदी में, हेलो करो, हेलो। इसको निकाल के पा दे दो, सबको पा दे दो, हाँ पा दे दो, पा ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बहुत बात करनी थी आप लोगों से बट हो नहीं पा रही हैं, किसी और दिन। गाइस मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, इसलिए मैं फिर से आ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी और बात करी जाए तो वो महिलाएं मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी जो जिनके बच्चे हैं और उनके घर पे बहुत सारे लोग के होते हुए भी कोई नहीं है और उन्हें पढ़ाई करना है, उन्हें आगे बढ़ना है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। अगर आप रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि इस दुनिया में मैं सिर्फ ऐसी अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा होता है गाइस कि जो चीज़ें हम लोग सपने सजोते हैं कि हमें ये आगे करना है, ऐसे से आगे बढ़ना है, और जब वो एक टाइम के लिए वहीं पे स्टेबल हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हाँ, एक जॉब होना ये था मैंने सोचा था, बट इस तरह का जॉब होना नहीं सोचा था कि मैं यहाँ रहूँगी, अकेले बच्चे की जिम्मेदारी निभाऊंगी और हस्बैंड वहाँ रहेंगे। हाँ, मैंने सोचा था कि चलो जॉब हो जाएगी, फिर हम दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तीनों खुश, अगर कोई और नहीं है तो किसी से कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट हम तीनों साथ में तो रहेंगे। बस यही सोच के जॉब की प्रिपरेशन की थी मैंने, और जॉब तो लग गई, बट इतना दूर अब ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। देखते हैं, ट्रांसफ़र होगा तो करा लेंगे, थोड़ा नज़दीक में आ जाएंगे एटलीस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनके पास जा सकती हूँ। नहीं तो इधर से तो काफ़ी दूर पड़ता है, वो रहते हैं कुशीनगर में, मैं गया जी में, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना हो जाता है और डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अकेले भी नहीं जा सकती, 2 ट्रेन बदलना पड़ता है, फिर ऑटो वगैरह। मैं यहाँ से जाऊँगी गया से ट्रेन से जाऊँगी बनारस, फिर बनारस से ट्रेन से जाऊँगी देवरिया से फिर मैं जाऊँगी कुशीनगर। इतना बच्चा लेके फिर सामान लेके नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं आप लोग को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मन में जो कुछ भड़ास होती है ना, अगर किसी के साथ शेयर कर दो तो कम हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा चलो किसी और से तो कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी जॉब में और हम लोग ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमें समझेंगे, चीज़ों को पैम्पर करेंगे, हमें पैम्पर करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, बाय बाय, बाय करो मानवीश, बाय। अब मानवीश सोने जा रहा है क्योंकि आज है संडे। मम्मा को पा दे दो, एक पा दे दो मम्मा को, यहाँ इधर एक और यहाँ दो ना, कहाँ दे रहे हो, इधर दो, यहाँ। आई लव यू। देखो कैसे शर्माता है। बाय बाय बाय।